वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने कुछ फार्मूला थ्योरी का या जो कंसेप्ट है वो सारे चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और आज की क्लास में प्रश्नावली 6.1 को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि आप लोग पूरे क्लास को अंत तक अच्छे से देखोगे और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की आप लोग की कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आकृति 6.13 में आकृति 6.13 कहाँ है? यहाँ देखो, ये आपका आकृति की बात कर रहा है। में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी 40 डिग्री है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। देखो, आपको प्रश्न पढ़ कर के बातें समझ में तो नहीं आ रही होगी, हमें पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो दिक्कत तो होता है। तो अब हम बनाएं तो कैसे बनाएं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा और एक बार में सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम पहले से प्रश्न लिखे हैं ताकि हमें जब प्रश्न को हल करें तो सामने हमारा क्वेश्चन दिखता है, तो उससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, पहले यहाँ देखो, हमें जो दिया रहता है ना, इस तरह का ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन करना होगा, पहले तो आप सॉल्यूशन या हिंदी में हिंदी में हल लिख लो, इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख लो। जब भी आपको करना होता है तो जो दिया रहता है ना उससे पहले लिख दिया करो। हमें क्या दिया है पहले लिखो। दिया है कि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, एक रेखा ए बी है और एक क्या है सी डी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा है और फिगर में भी दिया है। अब बोला है कि यदि ए ओ सी, देखो ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस बी ओ ई और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है? मतलब दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे वो 70 डिग्री है। ये आपको पहले से प्रश्न में बोला गया है। और दिया है कि बी ओ डी 40 डिग्री। अब बी ओ डी कहाँ है? तो बी ओ और डी यानी बी ओ डी ये वाला एंगल कितना डिग्री दिया है? 40 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 40 डिग्री। तब आपसे बोला है कि बी ओ ई मतलब इस एंगल को बताइए कितना होगा, और प्रतिवर्ती सी ओ ई। अब देखो सी ओ ई ये वाला एंगल का प्रतिवर्ती बताना है, मतलब इसके बाहर वाला एंगल को बताना है। प्रतिवर्ती का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, बात तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। जब प्रश्न कर देंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ये आपको बताना है ना, तो इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, यानी कोण 1, एक कोण 2 और एक कोण 3। ठीक है, और ये तो हमारा पहले से दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि बी ओ डी जो दिया है 40 डिग्री दिया है, लिख लेंगे कोण। आराम से बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, स्पीड में जाना नहीं है। स्पीड में करेंगे आप लोग भूल जाओगे, फिर बाद में भी भूल जाओगे, बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ही बार में समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, बस ध्यान से देखना। बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री। तो हम इसको लिख लिया 40 डिग्री। कहाँ से लिखा भाई? तो बोलेंगे ये दिया है, ये हम स्टेटमेंट यहाँ डाल देंगे कि ये हमारा दिया है। ठीक है, अब देखो तो आपको पता होगा, ठीक है, कि शीर्षा अभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये जो 40 डिग्री है, ठीक इसके, ये देखो शीर्षा अभिमुख कोण है, दोनों क्या है? शीर्षा अभिमुख कोण है, पढ़े हो ना? तो ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी एक जो कोण 1 है वो कितना हो जाएगा? 40। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षा अभिमुख कोण है। ये दोनों क्या है? शीर्षा अभिमुख कोण है। तो लिखेंगे कोण 1 जो होगा वो 40 डिग्री होगा। कितना होगा? 40 डिग्री। यहाँ कोण नहीं रहेगा, सिर्फ 40 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट डालेंगे शीर्षा अभिमुख। जानते हो ना शीर्षा अभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षा अभिमुख कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने स्टेटमेंट डाल दिया। अब देखो, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा पहले से
AOC प्लस BOE, तो AOC एंगल 1 है और BOE एंगल 2 है, तो दोनों का जो सम है वो कितना है 70 डिग्री। वो तो आपको पहले से दिया है ना, तो उसको लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल और कोण बात एक ही है, कन्फ्यूज नहीं होना। ये कितना दिया है 70 डिग्री। AOC को हमने 1 माना है ना, तो इसको हमने एंगल 1 मान लिया, और BOE को क्या माने हैं 2, इसको हमने 2 कर दिया बराबर 70 डिग्री, मतलब उसी को ऐसा नाम हमने चेंज किया है। एक का मान क्या देखो तो 40 डिग्री, तो हमने 40 डिग्री कर लिया, प्लस एंगल 2, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एंगल 2 निकालेंगे, क्या होगा ये 70 डिग्री, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी एंगल 2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री। हमने एंगल 2 का ही मान निकाल दिया, और एंगल 2 का नाम क्या है BOE है, तो यहाँ से कहेंगे कि हम कोण यानी एंगल BOE का जो मान लाया है हमने वो 30 डिग्री लाया है। सबको बातें समझ में आई अभी तक? किसी को कोई डाउट दिक्कत नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो तो आपको पता होगा कोई एक सीधी रेखा है, ठीक है, तो ये जो रेखा होती है इसका माप कितना होता है 180, सबको पता है ना। इसका मतलब है कि इस रेखा पर जितना भी कोण बनेंगे, कितना भी कोण बन जाए, उन सब का योग जो होगा 180 होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ है, ये भी एक रेखा है, इस पर जितना भी कोण बनेगा 1 2 3, 3 कोण बना है, तो तीनों का योग क्या होगा 180 होगा। तो लिखेंगे कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 180। लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण है, एक ही रेखा पर बने कोण है ना। यह भी स्टेटमेंट दे देंगे, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा का कोण लिख दो, बस इतना काफ़ी है, एक ही रेखा का कोण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो तो एंगल 1 और एंगल 2, ये जो है एंगल 1 और एंगल 2, इसका माप कितना है एंगल 1 और 2 का 70 डिग्री। तो हम इन दोनों को ब्रैकेट में यहाँ कर लेते हैं, और इनका जो मान है वो हो जाएगा 70 डिग्री, और यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन है क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। एंगल 3 आपको नहीं पता है ना, तो करेंगे 180। यहाँ से एंगल 3 निकाल दो, बराबर में 180 है, और ये प्लस है, बराबर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 3 का जो मान आएगा कितना जाएगा, जब 180 में से 70 घटाओगे तो 110 आ जाएगा, 110 डिग्री। और एंगल 3 को आप क्या लिख सकते हो, जो हमारा एंगल 3 है वो COE भी लिख सकते हो। तो क्या हो गया, लिखेंगे एंगल COE का जो मान आया है वो कितना आया है 110 डिग्री आया है। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या बताना है, हमें तो ये भी बताना ना कि COE का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब उल्टा, ये जो COE ये जो बना है ये पूरा इसका एक देखो ये वाला पार्ट क्या होगा प्रतिवर्ती होगा, यही निकालना है। तो जब भी ये निकालना होता है ना, तो 360 में से इस एंगल को, छोटे वाले एंगल को माइनस कर देंगे बस। जब भी आपको प्रतिवर्ती पूछे, पूरे 360 में से छोटे वाला जो एंगल दिया रहता है जिसका निकालना होता है उसको माइनस कर देंगे 360 में से। तो लिखेंगे प्रतिवर्ती COE बराबर 360 में से इसको क्या कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर कितना हो जाएगा 250 डिग्री आपका आंसर। ये देखो फाइनल आंसर होगा। तो भले ही हम लोग 5-6 मिनट लग गया, 7-8 मिनट, लेकिन अच्छे से हम लोग सीखे। कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं ना? ऐसे ही सारे प्रश्न बना सकते हो, कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है सारे प्रश्न। ठीक है, अब चलो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 2 है कि आकृति 1.14 में रेखाएं x, y और mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन? x, y, ये x, y और mn एक प्रतिच्छेद कर रही है कहाँ पर? O बिंदु पर। सही है। यदि POY यानी ये क्या दिया है 90 डिग्री, ये देखो समकोण है यानी ये 90 डिग्री, और A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो C ज्ञात करिए। मतलब आपको ये बताना है। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा रफ में
कि जब भी आपको अनुपात में दिया रहे ना ए बी या एक्स वाई या कुछ भी, जब अनुपात में कोण दिया रहता है तो जो ए का मान होता है वो हो जाता है 2x। क्या हो जाता है? 2x। और बी का जो मान हो जाता है वो हो जाता है 3x। याद रखिएगा जब अनुपात में दिया रहे तो यहाँ से हमें क्या दिखा, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से हमें दिखा ए का जो मान होगा वो 2x होगा और बी का जो मान हो जाएगा 3x। क्यों? क्योंकि वो अनुपात में दिया है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक रेखा है, लाइन है, और इस पर जितना भी एंगल बनेंगे वो टोटल का सम क्या होता है? 180। क्या होंगे? 180 होंगे। तो कौन कौन कोण बन रहा है? एक बी बन रहा है और एक ए बन रहा है और एक 90 डिग्री। तो तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि इसी परिरेखा तीनों कोण बन रहा है हमारा। तो यहाँ से करेंगे ए प्लस बी प्लस 90, ये तीन चीज़ है। ये टोटल कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है किसी को? तो चलो, अब ए का मान क्या होगा? 2x, आपको पता है। बी का मान 3x बराबर 180। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा? 5x बराबर 180। तो x बराबर करेंगे, ये हो जाएगा 180 बटा 5। कटा देंगे, 5 तिहाई 15 और ये कटेगा क्या? नहीं, मिस्टेक हो गया यार। ये 90 जो था ना ये प्लस था, बराबर में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, हमने इसको छोड़ दिया, सॉरी। तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90। 90 को 5 से भाग देंगे, ये 18 बार में कट जाएगा। छोटा सा मिस्टेक हो गया था। तो x का जो मान आया वो आ गया हमारा 18। क्या आ गया? 18। ठीक है, अब x का मान 18 आ गया, a का मान क्या है? 2x। तो यहाँ से क्या करेंगे? a का मान निकालेंगे। a बराबर क्या है आपका? 2x। x का मान पता है आपको, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 2 का 2, x का मान 18 है, 18 दूना 36 हो जाएगा। a का मान 36। b है आपका 3x। तो यहाँ से क्या करेंगे? b इक्वल टू ये 3 का 3, x का मान 18, 18 तिहाई ये 54। देखो ये 54 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब देखो, अब क्या करेंगे? ये तो हमने ए बी का मान निकाल दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है कि सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए बी तो निकाल दिया, अब सी ज्ञात कीजिए। सी कहाँ है? यहाँ है। सी कहाँ है? यहाँ पर है। तो सी कैसे निकालोगे? सी के लिए क्या मेथड लगाओगे? तो देखो, सी जो है ना, ये देखो एक लाइन है, ये देखो एक लाइन है, और इसके ऊपर जो भी कोण बनेगी उसका भी सम क्या होगा? 180 होगा, इसी के जैसा। तो इस पर कौन कौन कोण बन रहा है? बी और सी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे बी प्लस सी, दोनों का जो कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा से बने कोण है, एक ही रेखा से बने कोण। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना? तो b का मान क्या है? आपने लाया ना अभी 54। c का मान पता नहीं है, बराबर हो जाएगा 180। अब देखो c बराबर 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। यानी c का जो मान आ जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आया सबको समझ में ना? कोई डाउट तो किसी को नहीं है? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर है पी आर टी है। ठीक है, मतलब कि आपको ये चीज़ बराबर है तो आपको ये भी बराबर करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर होना चाहिए पी आर टी के। सीधा सी बात है। ठीक है, और ये आपका फिगर है। तो सबसे पहले ये देखो, हम क्या करते हैं ना कि आपको पहले से पी क्यू आर यानी पी क्यू आर ये वाला कोण इसको एक मान लेते हैं, और पी आर क्यू ये वाला कोण, ये दोनों इसको हम एक, इसको दो, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक यहाँ बन रहा है ये वाला पी
PQS इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं और PRT को एंगल 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके बराबर है तो आपको 3 और 4 को भी बराबर करना है। ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, 1 और 2 क्या है, बराबर है, यहाँ पर बोला गया है पहले से ही। तो हम लिखेंगे कोण 1 और कोण 2 ये क्या है, बराबर है, जो कि आपको पहले से दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो आपको पता होगा, इधर रफ में थोड़ा सा सीख लो और रैखिक युग्म के बारे में। कोई एक रेखा है और उस पर जब कोण बनाती है तो इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ देखो तो एक रेखा है और एंगल 1 और एंगल 3 का सम क्या होगा, 180 होगा। क्यों, रैखिक युग्म के अनुसार पढ़े हो ना। एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखो तो जैसे हमने समीकरण फर्स्ट किया तो यहाँ पर भी ये रेखा है और इस पर क्या होगा, 2 और 4 क्या बन रहा है, कोण। इसका भी सम कितना होता है, 180। तो लिखेंगे 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, 180। 3 4 के 2 4, 2 4, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 180। इसको समीकरण सेकंड कर लो और ये भी क्या होगा, रैखिक युग्म से ही होगा, रैखिक युग्म, जो कि हम सब पीछे पढ़ाए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करते हैं। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये LHS है और ये RHS है। तो RHS दोनों क्या है, बराबर है, आपको पता है ना। देखो यूक्लिड का अपग्रेड पढ़े होंगे आप कि जब A B के बराबर है, ठीक है, और B जो है C के बराबर है, तो आपको क्या होना चाहिए, जब A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A और C का भी क्या होता है, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी वैसा ही है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे में बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है ही कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और हमें प्रूव करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 के बदले हम एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या एक दूसरे में बराबर है, और यहाँ पर एंगल 4 ही कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा एंगल 1 नहीं एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4, और इस प्लस इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, बराबर। यही तो हमें प्रूव करना था। तो एंगल 3 का नाम क्या है, PQS, और एंगल 4 का नाम है PRT। देखो हमने बराबर कर दिया, यही तो करना था। एंगल 1 2 बराबर था तो 3 4 को बराबर करना था, हमने कर दिया। तो बहुत ही ईजी है, सही से बनाओगे तो ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो 4 नंबर प्रश्न है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। देखो AOB, इसको मतलब एक रेखा है। AOB एक रेखा का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा रफ में समझिए। AOB एक रेखा है, मतलब इसका जो सम होगा वो 180 होगा, तो फिर उसे बोल सकते हो कि रेखा है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले ना एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेखा है। ठीक है, एक क्या है, एक रेखा है, और यहाँ पर ये देखो पूरे इस चारों का x y z और w, इस सब का सम जो होगा क्या होगा, वो 360 होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक बिंदु का कंप्लीट जब करते हैं सम तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है, इस बिंदु के चारों तरफ को सब सम करें कितना होगा, 360 होगा। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w कितना होगा, 360 होगा। अब यहाँ देखो आपको कुछ दिया है
एक्स वाई जो है डब्ल्यू जेड के बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका स्टेटमेंट दे देंगे कि क्यों है। तो लिखेंगे एक ही बिंदु पर चारों है ना, तो लिखेंगे एक ही बिंदु पर बने कोण। कोई पूछ सकता है एक ही बिंदु पर बने कोण, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस, ये देखो एक्स वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू जेड के। डब्ल्यू जेड ना लिख करके हम इसके बराबर एक्स वाई लिख लेते हैं। यहाँ पर डबल एक्स वाई बराबर 360, जोड़ेंगे तो एक्स एक्स 2x वाई वाई 2y बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ से दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 360 बटे 2, तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो देखो तो x प्लस वाई इसका सम कितना आ गया 180 के बराबर। और जब 180 आ गया तो फिर बोल देंगे कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। यही तो आपसे शुरू में चर्चा किए थे, ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंप्लीट होता है। बहुत इजी है, सही से बनाओगे तो। ये प्रश्न देखो बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर और पी क्यू पर लंब है, तो किरणों पी ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर होना चाहिए 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। ठीक है, मतलब आर ओ एस बराबर इतना आपको दिखाना है। अब कैसे दिखाओगे इस फिगर से, तो सबसे पहले तो सीखो कि हमें दिया क्या है और क्या हमें करना है। ये चीज़ जान जाओगे ना तो फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो तो हमें क्या बोला है, आर ओ एस बराबर इतना दिखाना है। हम देखेंगे पी ओ क्यू एक क्या है, रेखा है। पी यहाँ ओ है और एक क्यू, एक रेखा है। ओ आर, जो ओ आर है रेखा पी क्यू पर क्या है, ये लंब है। ठीक है, किरणें ओ पी और ओ आर के बीच में ओ पी और ओ एस के बीच में क्या है, एक अन्य किरण है। क्या है, एक अन्य किरण है। देखो ध्यान से सुनो इस बात को, किरणें ओ पी और ओ आर उनके बीच में क्या है, एक ओ एस अन्य किरण है, मतलब एक और किरण आ गया। ठीक है, ये बात बोला है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर एक ये पी और क्यू क्या है, रेखा है और इस पे लंब है। लंब का मतलब क्या है कि यहाँ से ये चीज़ और यहाँ से ये चीज़ दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब कौन कौन सा कोण इक्वल होगा, एक हो जाएगा आपका क्यू ओ आर बराबर होगा किसके, ये पी ओ आर के बराबर होगा। ये हम रफ में कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए। देखो यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये क्या है, एक दूसरे को बराबर है क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, ये बात है। तो हम इसी के मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर ओ एस, मतलब ये जो एंगल बनाना है ना, आर ओ एस लिखेंगे, आर ओ एस। ये आर ओ एस कहाँ से आया होगा, ये जो एंगल बना है आर ओ एस, ये कहाँ से बना होगा, जब ये पूरे में से यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में से इस छोटे से एंगल को घटाए होंगे तो ये हमारा क्या बना होगा, ये चीज़ बना होगा, ये वाला। ठीक है, आर ओ एस बना होगा। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इस पूरे में से जब हम इसको घटाएंगे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एंगल हो गया और यहाँ से लेकर एक यहाँ एंगल हो गया। तो यदि ये पूरे में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में से इस छोटे वाले एंगल घटाएंगे तो हमारा ये चीज़ छोटा वाला एंगल आ जाएगा। तो वही हमने आर ओ एस बराबर किया, कौन सा, क्यू ओ एस, ये पूरा बड़ा एंगल बना क्यू ओ एस, उसमें से माइनस किसको करेंगे, आर ओ एस को, आर ओ नहीं क्यू ओ आर को करेंगे। कहाँ पर है, क्यू ओ आर को, क्यू ओ आर को माइनस कर देंगे, क्यू ओ
आर को। बात को समझे, एक बार फिर से समझ लीजिए, कन्फ्यूजन में आप लोग भी पड़ गए होंगे क्योंकि हमने बहुत सारा अलग अलग कुछ बातें कह दी। हमारा कहना है कि हमें आर ओ एस बताना है। तो आर ओ एस जो बना है ये एंगल है, और यहाँ से आते कि पूरा एंगल है। तो आर ओ एस कहाँ से आया होगा, जब हम इस पूरे में से कौन सा क्यू ओ आर को घटा देंगे, इस पूरे में से इस एंगल को घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, बच जाएगा। ये बात है, ठीक है। तो हमने ये किया। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कोण आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस ज्यों का त्यों माइनस। अब देखो तो जो क्यू ओ आर है, ये जो क्यू ओ आर है उसके बदले हम ये पी ओ आर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम इसके बदले यहाँ पर पी ओ आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा बराबर है पहले से ही। ठीक है, क्यों बराबर है, अब तो कंडीशन बता ही दिए हैं क्यों बराबर है, अब बताने की जरूरत है नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखेंगे क्यू ओ एस यहाँ पी ओ एस होना चाहिए। कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस ये जो पी ओ आर है, पी ओ आर ये कहाँ से आया होगा, पी ओ आर जब ये पूरे आर ओ एस में से पूरे आर ओ एस में से प्लस किए होंगे पी ओ एस को, तब ये हमारा आया होगा। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो ये जो पी ओ आर है हमारा, ये कैसे आया होगा, तो पी ओ आर देखो, पी ओ आर हमने क्या किया, आर ओ एस और पी ओ एस। बात को समझे, पहले ध्यान देना, ये देखो पी ओ आर ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारा ये बन रहा है। ठीक है, तो इसके बदले हम ये छोटे छोटे दोनों एंगल को जोड़ सकते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा, पी ओ आर के बराबर होगा। तो हमने उसी को छोटे छोटे रूप में तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो आर ओ एस बराबर ये क्या है, क्यू ओ एस, और इसको क्या कर देंगे माइनस आर ओ एस माइनस प्लस माइनस पी ओ एस, यहाँ पर कोण लिख लो। अब क्या करेंगे, ये जो आर ओ एस माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कोण आर ओ एस 2 कोण आर ओ एस हो जाएगा, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। यहाँ से कोण आर ओ एस बराबर हो जाएगा, ये गुना करे ना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई डाउट दिक्कत नहीं। चलो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर को खुद से ही आपको फिगर बनाना होगा। क्या बोला है, यह दिया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो हमसे क्या बोला है, एक्स वाई एक बिंदु P तक बढ़ाया गया, मतलब पहले एक्स वाई एक रेखा बनाना है। हमने एक्स वाई एक रेखा बनाया, उसके बाद इसी को बढ़ाया गया है कहाँ पर, बिंदु P तक। ठीक है, हमने इसको बढ़ाया, कोई डाउट नहीं है किसी को, सबको बात यहाँ तक समझ में आई है। चलो अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि P तक बढ़ाया गया, दी गई सूचना में एक आकृति खींचिए। अब एक्स वाई जेड कितना दिया है, 64 डिग्री, एक्स वाई जेड 64 डिग्री। यदि किरण वाई क्यू बोला है, वाई क्यू और जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं ना कि एक वाई क्यू हम क्या करते हैं, वाई से क्यू एक किरण खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्यू। उसके बाद क्या बोला है, वाई क्यू तो हो गया,
उसके बाद बोला है हमारा कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री, मतलब एक आपको और एक जेड के लिए किरण खींचेंगे, ये वाला, ये हो गया हमारा जेड। तब देखो एक्स वाई जेड जो बना है ना, एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल, ये पूरा जो एंगल बना है वो कितने का दिया है, 64 डिग्री का। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं है, यही तो पता करना है कि जेड वाई पी, ये पूरा एंगल आपको पता करना है। ठीक है, और हमें अभी इसको भी पता नहीं, इसको भी पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको आप कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, नहीं पता है तो एक्स मान लो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ पता है कि इस लाइन पर जितना भी कोण बनेगा उसका सम कितना होता है, 180, ये पता है ना। तो 64 डिग्री प्लस एक्स, ये कितना हो गया, 180 डिग्री। जोड़ेंगे 64 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 64 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 116 डिग्री। x बराबर करेंगे 116 बटा 2, कटा देंगे 58 डिग्री। कितना आएगा x का मान, 58 डिग्री। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 58 हो गया और ये भी हमारा 58 हो गया, सबको पता है। अब हमसे क्या बोला है देखो, तो एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल आपको पता करना है कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। हमने कुछ आगे काम किया था लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, उसको हमने क्या किया, ढक लिया है और यहाँ से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो समझिएगा, बस आपको यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है हमारा क्वेश्चन बोला है कि एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करेंगे, एक्स वाई क्यू का। तो आइए कोण एक्स वाई क्यू का मान निकालते हैं। तो कोण एक्स वाई क्यू क्या होगा, देखो तो एक्स वाई क्यू मतलब इन दोनों एंगल क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो एक है 64 डिग्री और एक है 58 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे 122 डिग्री आ जाएगा। अब क्या बोला, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, ये क्यू ये वाई और पी, इसका प्रतिवर्ती ये कितना है, 58 डिग्री। प्रतिवर्ती के लिए क्या करते हैं, इस पूरे 360 में से सिर्फ इसको घटा देंगे जो पूछा गया है, तो 58 है, तो लिख देंगे प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी बराबर पूरे 360 में से हम 58 डिग्री को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 302 डिग्री। ये आपका आंसर।